हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बिल्कुल, जय श्री राधे, राधे राधे। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो चलिए यार, बिल्कुल हम लोग संडे में आ चुके हैं। मई का फर्स्ट संडे है, 5th ऑफ मई। एक नया मंथ शुरू हो चुका है और हम वीकली करंट अफेयर्स में आ चुके हैं। मई मंथ का पहला संडे 5th ऑफ मई को 28th ऑफ अप्रैल से 4th मई तक जो भी न्यूज रही है फाइनली उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या होने वाला है। या आज का जो वर्ड है, आज की जो बात है वो ये है, इंस्पायर। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है ना। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। यार आप सभी को ध्यान होगा, जब आप कोई वर्क कर रहे होते हैं कई बार आता है अंदर से, अब रहने देते हैं, अब इतना ही रखते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, है ना। अंदर से आता है जब आपने अपने आप से कोई वादा किया होता है, बार बार आपके अंदर से विचार आता है, ठीक है बस इतना बहुत है, अब कल करेंगे, ठीक है। या कंटिन्यू कभी कोई चीज नहीं रह पा रही होती, तो उस वजह से आपको अंदर से एक चीज होती है जो आपको नीचे की तरफ ले जा रही होती है, डाउनवर्ड ले जा रही होती है। उस टाइम पे आपका डिसीजन आपको स्ट्रांग बनाता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे कंटिन्यू रहना है, मुझे अपने चीजों पर, अपने थॉट पर, अपने काम पर डटे रहना है, लगे रहना है, ठीक है। कंटिन्यू रहने का एक ये भी तरीका है, कई बार होता है, कई बार गैप हो जाता है, कोई बात नहीं, गैप हुआ है, आप फिर से कंटिन्यू करें, अगेन बार बार कंटिन्यू करें। आप जितने बार गिरें उसके बाद फिर से खड़े हो, फिर चलना शुरू करें। आप, ऐसा नहीं है कि आप गिरेंगे ही नहीं, है ना। हमारे माइंड या हमारा दिमाग कहता है कि अब गिर गए, अब रहने देते हैं, लेकिन नहीं, आप गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद आपको फिर उठना है, फिर उठ के खड़ा होना है और फिर चलना शुरू करना है। फिर गिरेंगे, फिर उठना है, फिर खड़ा होना है, फिर चलना शुरू करना है। यही चीज आपको स्पोर्ट्स स्पिरिट सिखाती है, यही चीज आपको अपने अंदर बना के रखनी है, मेंटेन करके रखनी है। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के संडे के सेशन को। वीकली करंट अफेयर में फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सके। शुरू करते हैं 28 ऑफ अप्रैल से 4th ऑफ मई तक रहने वाली न्यूज को बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से 51 क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन आपके हैं टोटल नंबर ऑफ 51। सारे एस्पिरेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन राइट हो रहा है तो अपने आप को +1 मार्क्स देंगे, और अगर रॉन्ग हो रहा है तो अपने आप को 0 मार्क्स देंगे। और ये जो भी मार्क्स आप पूरे सेशन में गेन करेंगे वो आप मार्क्स अपने मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स रहे। और मंडे के सेशन में हम आपके मार्क्स को अनाउंस करेंगे, तो बिल्कुल अपने मार्क्स जरूर बताएं, काउंट करते चलेंगे। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। दैट इज, तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन 26 ऑफ अप्रैल, 7th अप्रैल, 27th अप्रैल, 28th अप्रैल या फिर 29th ऑफ अप्रैल। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट से आंसर करना शुरू करें, बताएं क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है डियर, और मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, इस सेशन में हम ध्यान रखते हैं लेवल का, है ना। सिंपल, मॉडरेट एंड हार्ड, तीनों लेवल को ध्यान में रखते हुए ये सेशन कंपाइल किया जाता है वीकली सेशन का। तो चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ रहा है 28 ऑफ अप्रैल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड वेटरनरी डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके लास्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल, लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल, लास्ट फ्राइडे ऑफ अप्रैल, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। फटाफट से बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें, मार्क्स काउंट करते चलेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। ओके, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है लास्ट सैटरडे ऑफ
अप्रैल, अप्रैल का लास्ट सैटरडे, और इस बार अप्रैल में जो लास्ट सैटरडे था ये कब था भाई? 27 ऑफ अप्रैल को, है ना? 27 अप्रैल को भी लास्ट संडे था, लास्ट सैटरडे था, सॉरी। तो ये डे जो मनाया गया वर्ल्ड वेटरनरी डे, इस बार ये डे आपका 27 ऑफ अप्रैल को रहा, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है आपके नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड। फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना? आंसर करना शुरू कर देंगे। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग शुरू करेंगे, आंसर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आंसर देखेंगे। विश्व ऊर्जा कांग्रेस, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और ये नीदरलैंड में आयोजित की गई है, नीदरलैंड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके साथ, बताएं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2024 कब मनाया जाता है? डियर, अगर हम बात करें यूएसएसआर जब था, रशिया विकसित नहीं हुआ था फाइनली यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, तो यूक्रेन जहां पर अब यूक्रेन में है, चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जहां पर रिसाव शुरू हो गया था, बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड हुए थे। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 25 ऑफ अप्रैल, 26 ऑफ अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। 26 ऑफ अप्रैल आपका राइट हो जाएगा। मार्क्स जरूर काउंट करते चलेंगे। राइट क्वेश्चन पे अपने आप को +1 देंगे, रॉन्ग पे अपने आप को 0 मार्क्स देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? हीट एंड पावर। भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। रियो, पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। बिल्कुल स्टेशन को एक बार से लाइक कर देंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुब्रमण्य धारेश्वर जी का निधन हुआ है, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं डियर। सुब्रमण्यम धारेश्वर पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस सिंगर इन विच फोक डांस? कौन सा फोक डांस है? डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ दिया, बताएंगे आप सभी। कथक है, यक्षगान है, गरबा है, कथकली है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका यक्षगान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यक्षगान। सुब्रमण्य धारेश्वर जी का निधन हुआ, वह किस लोक नृत्य से के लिए प्रसिद्ध गायक हैं? तो यक्षगान। ऑप्शन ए बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज
कौन सी भुगतान सेवा भारत में अपग्रेडेबल एटीएम पेश करती है? विच पेमेंट सर्विसेज इंट्रोड्यूस अपग्रेडेबल एटीएम्स इन इंडिया? विच पेमेंट सर्विसेज इंट्रोड्यूस अपग्रेडेबल एटीएम्स इन इंडिया? कौन सी भुगतान सेवा भारत में अपग्रेडेबल एटीएम पेश करती है? ऑप्शन है आपके फुजीत्सु, हिताची, डेक्कन या फिर साप कॉर्पोरेशन। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका हिताची, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हिताची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा भारतीय शहर कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज कॉटन सिटी? कौन सा भारतीय शहर कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। अमरावती, यवतमाल, नासिक या फिर भंडारा? ठीक है, बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक पार्ट पे ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कहना होता है सर स्टैटिक पार्ट भी ऐड करिए, और स्टैटिक पार्ट भी बिल्कुल ऐड है, आपको क्वेश्चन ही मिक्स फॉर्म में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, कौन सा सिटी एरिया? चलेंगे आंसर की तरफ, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यवतमाल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यवतमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके सुनील कुमार यादव, जॉन जोसेफ, अशोक कुमार पांडे, संदीप मोहन भटनागर, who appointed as director of Ministry of Housing and Urban Affairs? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, आपका आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, करो करो फटाफट से करो। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। देन चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है सुनील कुमार यादव, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुनील कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर भाईचारे के शहर के नाम से जाना जाता है? ओके, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्रदरहुड? सिलीगुड़ी, हावड़ा, धनबाद, आसनसोल? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका। स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन है, निक नेम होते हैं जिससे हमारे सिटीज जाने जाते हैं, है ना, जैसे बहुत ही सिंपल सा है, बचपन में पढ़ा करते थे पिंक सिटी, है ना, उसी तरह से फाइनली तो कौन सा भारतीय शहर भाईचारे के शहर के नाम से जाना जाता है? आप आंसर करें, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। दैट इज राइट आंसर होगा आपका आसनसोल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, आसनसोल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में रूसी लैंडसेट के समान कैमिकेज ड्रोन का अनावरण किया गया? विच कंट्री अनवेल कैमिकोज ड्रोन सिमिलर टू रशियन लैंडसेट? आपके साथ डिस्कस हुआ था डिटेल में, ये न्यूज फॉर्म में हमने डिस्कस किया था आपके साथ, बताया दिया सीरिया, इजराइल, ईरान और लेबनान। एक और बात है भाई, डेली सेशन में आया करें, जो लोग वीकली सेशन करते हैं डेली सेशन में भी आया करें। डेली सेशन में आपको न्यूज और बहुत सारे इवेंट के साथ हम लोग देखते हैं, लास्ट डे हाईलाइट होते हैं, करंट न्यूज का पार्ट होता है, रैपिड फायर होता है, कंपाइल करंट फैक्ट, स्टैटिक जीके, एमसीक्यू, वेना, टुडे क्विज क्वेश्चन, तो इन सारे इवेंट्स के साथ फाइनली हमारा सेशन रहता है डेली का। तो डेली सेशन में कनेक्ट हुआ करें, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स तक लिंक को जरूर शेयर किया करें, जिससे वो भी सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर लाइक कर देंगे, फटाफट से पसंद कर ही रहे हैं आप, है ना। आपके कोई भी कमेंट, कोई भी व्यू है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं सेशन के बारे में, है ना। किस देश ने रूसी लैंडसेट के समान कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके सीरिया, इजराइल, ईरान, लेबनान। फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ईरान। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ईरान की बात करें, ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। रूसी लैंडसेट के समान कैमिकोज ड्रोन का अनावरण किसने किया है? ईरान ने। ठीक है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल। फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका।
चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, तो देन करें, फटाफट से करें, सभी करें। देखिए क्वेश्चन का आंसर करने से आप उससे कनेक्ट होते हैं। अगर राइट होता है आंसर तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, अगर रॉन्ग होता है तो आप सही होते हैं, राइट होते हैं, आप कनेक्ट होते हैं क्वेश्चन से आंसर करने पर ही। अगर आप आंसर नहीं करते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन कोई भी हो। ठीक है, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 1 ऑफ मई, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल। फटाफट आंसर करेंगे। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट डे है, आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस हुआ था। बताइए क्या आंसर होने वाला है? दैट इज नेक्स्ट राइट आंसर इज आपका 30 अप्रैल राइट हो जाएगा। 29 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस था और 30 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर आईवीएमए ने भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की है। किसको नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आ रही है। IVMA has announced the appointment of co-founder and executive chairman of भारत बायोटेक। बताएं, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कृष्णा इला हैं, सुचित्रा कार्तिक हैं, आधार पूनावाला हैं या फिर गौतम सिंघानिया है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर करना शुरू करेंगे। हम लोग चलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, तो करो, फटाफट करो, सभी करो, फटाफट से करो। मेन कमेंट बॉक्स में आंसर्स जरूर बताना, मार्क्स जरूर बताना, कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, चलो चले आंसर की तरफ, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका कृष्णा इला, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कृष्णा इला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एआई संचालित समाचार एंकर सना समूह द्वारा विकसित किया गया। एआई पावर्ड न्यूज एंकर सना डेवलप्ड बाय द ग्रुप एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ या फिर इंडिया टुडे। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। बताएं, आपके साथ डिस्कस हुआ था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस्ड एआई पावर्ड न्यूज एंकर सना डेवलप्ड बाय द ग्रुप दैट इज एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ या फिर इंडिया टुडे। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो फटाफट से आंसर करेंगे। तो राइट आंसर है आपका यहां पर इंडिया टुडे, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, इंडिया टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर बनाना सिटी के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज बनाना सिटी? जलगांव, अकोला, अमरावती, शोलापुर। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका जलगांव, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो बताएं भाई। पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? फटाफट से बताएं। जिस दिन इसकी लॉन्चिंग हुई थी उसी दिन हम डे मनाते हैं। तो राइट आंसर है आपका 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आईआईटी इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश करता है? आपके साथ डिस्कस हुआ था न्यूज के फॉर्म पे। विच आईआईटी इंट्रोड्यूस इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट बताएं, आंसर करें फटाफट से बिना किसी देरी के। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। अब लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा भारतीय शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी? रांची, पटना, सुल्तानगंज या फिर भागलपुर। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करो, करो फटाफट से करो। पटना की बात करें बिहार की राजधानी है, रांची की बात करें झारखंड की राजधानी है,
और दो कैपिटल हैं और दो आपके सिटीज हैं। फटाफट से बताएंगे, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका भागलपुर, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चंबल शहर के नाम से जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिटी ऑफ चंबल? कोटा, इटावा, उन्नाव या फिर पीलीभीत? फटाफट बताएं, कौन सा जिला चंबल शहर के नाम से जाना जाता है? कोटा, इटावा, उन्नाव या फिर पीलीभीत? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका इटावा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? कौन करेगा मेजबानी? फटाफट से बताएंगे। कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। इंडिया टू होस्ट 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन विच सिटी? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करेंगे फटाफट से। इंडिया टू होस्ट 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन विच सिटी? चलिए चलते आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका कोच्चि, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बनाने के लिए निवेश कर रहा है। भाई कितने का निवेश कर रहा है बताना है। अमाउंट आपको दिया हुआ है, 3879 करोड़ है, 4651 करोड़ है, 5215 करोड़ है, 6345 करोड़ है। Indian Oil Corporation is investing to build a 1 gigawatt of renewable energy capacity in India, focusing on solar, wind and hybrid project. फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, ठीक है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आंसर करना होगा आप सभी को। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4215 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 4215 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व में अस्वस्थ वायु वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? विच सिटी टॉप्स द लिस्ट ऑफ सिटीज विद अनहेल्दी एयर इन द वर्ल्ड? हनोई, ढाका, बैंकॉक, काठमांडू? टाइम स्टार्ट है, आंसर करो। विच सिटी टॉप्स द लिस्ट ऑफ सिटीज विद अनहेल्दी एयर इन द वर्ल्ड? डिटेल में रहा था, डिस्कस हुआ था आपके साथ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू टॉप पर रहा, सेकंड प्लेस पर न्यू दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ। इंडिया में 1923 से शुरू हुआ मनाया जाना, ऑल ओवर वर्ल्ड में निकल कर आया 1886 से शुरुआत हुई थी पहली बार, जब मजदूर यूनियन ने 8 घंटे के काम के लिए क्या की थी? मांग की थी। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज 1 मई, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी के साथ ही भाई 25 क्वेश्चन का जो बंच है ये हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। मार्क्स आप समझ पा रहे होंगे कि कितने मार्क्स गेन हो रहे हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने स्टेशन की तरफ, है ना। ये पहला स्टेशन, ओनली ऑन 2 स्टेशन होते हैं, लोकल में सफर करते हैं हम लोग। संडे को मंथ हमारा कंप्लीट होता है तो हम लॉन्ग जर्नी पे चलते हैं, है ना, लेकिन हम वीकली शॉर्ट जर्नी पर ही रहते हैं। तो पहले स्टेशन पर आ चुके हैं, फर्स्ट ऑफ 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दैट इज ये निकल कर आया 26 नंबर क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित 26वीं आसियान भारत विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? को चेयर किसने किया है? हु को चेयर द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। आपके साथ डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी। एल्बर्ट चुआ हैं, जयदीप मजूमदार हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, एस जयशंकर साहब हैं। बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका जयदीप मजूमदार, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत संवाद संबंधों के लिए भारत का देश समन्वयक कौन सा देश है? विच कंट्री इज द कंट्री कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया फॉर आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस? इंडिया, सिंगापुर, तिमोर लेस्ते या फिर लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करें। डिटेल में आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी, बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है
सिंगापुर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष के अंत में आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, जकार्ता, वियंतियाने या फिर सिंगापुर? वेयर विल द आसियान इंडिया समिट बी हेल्ड लेटर दिस ईयर? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे, है ना? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है आपका वियंतियाने। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वियंतियाने। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, किस देश को आसियान में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और उसने बैठक में भाग लिया? विच कंट्री होल्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन आसियान एंड पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग? किस देश को आसियान में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और उसने बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, इंडिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया। फटाफट से बताएंगे रिया। बहुत सारे पॉइंट्स बने थे जब हमने डेली सेशन में आपके साथ इस न्यूज को डिस्कस किया था। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, तो आपको ध्यान रखने हैं, कहीं ना कहीं अभी क्वेश्चन का पार्ट बन ही रहे हैं और ये एग्जाम में, एसटी में, स्पीड टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है तिमोर लेस्ते। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और ये नया मेंबर भी बना था हमारा लास्ट ईयर सितंबर में, तिमोर लेस्ते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी की नई ऑफलाइन क्यूआर कोड स्कैन एंड पे सेवा भुगतान परिदृश्य में क्रांति लाती है? विच कंपनी न्यू ऑफलाइन क्यूआर कोड स्कैन एंड पे सर्विस रिवॉल्यूशनाइजेस पेमेंट लैंडस्केप? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो। पेटीएम, क्रेड, फोन पे, भारत पे। बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ। Which company new offline QR code scan and pay service revolutionize payment landscape? Right answer, great. Option B आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्थापना दिवस, महाराष्ट्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताएं फटाफट से। महाराष्ट्र फाउंडेशन डे, महाराष्ट्र दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जय मराठा, जय महाराष्ट्र। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे 1 अप्रैल को हमारा उत्कल दिवस था, उड़ीसा डे था, सीबीआई का फाउंडेशन डे था, आरबीआई का फाउंडेशन डे था, वैसे ही यहां पर हमारा 1 मई को मजदूर दिवस था और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस था 1 मई। नेक्स्ट इज, गुजरात का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो गुजरात का भी जो फाउंडेशन डे है वो भी 1 मई को ही था। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और फाइनली लेबर डे आपको ध्यान रखने हैं, तीनों ही 1 मई को हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को भाग्य का शहर कहा जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ डेस्टिनी? ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। मार्क्स जरूर काउंट करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका विशाखापत्तनम। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एसएटी की पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अपॉइंटमेंट आ रहा है, हु टुक चार्ज एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर of the Securities Appellate Tribunal, Securities Appellate Tribunal on 29 अप्रैल 2024। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। दिनेश कुमार हैं, एसवी गैन गैपुरू वाला हैं, धीरज सिंह ठाकुर हैं या फिर निलय विपिन चंद्र अंजेरिया हैं? बताएं क्या आंसर होगा। अपॉइंटमेंट है और ये अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है दिनेश कुमार। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सा डे है, राइट आंसर है आपका 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन।
नेक्स्ट इज विच कंट्री elects प्रो चाइना लीडर जेरेमिया मेनेले एज न्यू प्राइम मिनिस्टर? किस देश ने चीन समर्थक नेता जेरेमिया मानेले को नया प्रधानमंत्री चुना है? बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, मार्शल आइलैंड या फिर सोलोमन आइलैंड? ओके, संडे आता है एनालिसिस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। पूरा एक वीक आपका कैसा रहा, क्या क्या आपने प्रिपेयर किया और आगे आने वाली वीक के लिए क्या प्लानिंग है, ये बिल्कुल संडे को ही होनी चाहिए। आगे आने वाली वीक को डिजाइन करिए, पुराने वाले वीक का एनालिसिस करिए, ऑब्जर्व करिए कि आप कहां पर हैं, कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और कैसे आपको प्लानिंग करके अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है, चले आंसर की तरफ। चलिए, राइट आंसर है सोलोमन आइलैंड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सोलोमन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में अपनी 750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण हासिल किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, रिलायंस पावर लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड $400 million फाइनेंसिंग from international banks for its 750 megawatt solar projects in Rajasthan and Gujarat? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। रिलायंस पावर लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। आंसर करें फटाफट। आई होप बिल्कुल सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं, तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, इससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है। और बिल्कुल आंसर करें। संडे की स्टार्टिंग अगर सेशन से होती है तो मॉर्निंग में, देखिए कभी कभी होता है कि आप सभी अब धीरे धीरे क्या, बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हमारे लेट ही उठते हैं। मॉर्निंग उनकी 8 बजे से बाद ही में होती है, अगर हम बात करें, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के लिए पोल कर लेना चाहिए, एक एनालिसिस पता चलता है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें डियर, तो कहीं ना कहीं जब कभी आपने देखा हो कि आप मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, सेशन करते हैं, है ना, लाइव कर लेते हैं, तो फाइनली एक अंदर से एक फील आता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है, और वो वाइब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग करती है आगे और अपने काम करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग होते ही जैसे ही आप करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो लगता है चलो कुछ तो हुआ, आज शुरू हो गया है, एक पॉजिटिव वाइब है कि आज के दिन में कुछ तो हमने प्लस किया, अब आगे फिर हम प्लान करते हैं, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके करंट अफेयर को कंप्लीट करके फिर आगे की तरफ क्वांट्स, रीजनिंग एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कई बार होता है ना, करेंगे करेंगे एक बोझ सा लगा रहता है, फाइनल चीजें करके कंप्लीट करें, आगे बढ़ें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ये क्वेश्चन डियर एज अ पूछा जा रहा है, न्यूज के फॉर्म में रहा है, तो डिस्कस हुआ था न्यूज में, तो ये एज अ स्ट्रेटेजिक पार्ट पे पूछा जा रहा है। व्हेन वाज द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया साइंड? 2001, 2010, 2018 या फिर 2021? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे, मार्क्स जरूर काउंट करते चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 2001, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंपनी T20 विश्व कप 2024 में यूएसए और दक्षिण अफ्रीका के मुख्य प्रायोजक बनी है? अमूल है, एवन है, नेस्ले है, हल्दीराम है। Which company becomes lead sponsor for USA and South Africa in T20 World Cup 2024? टाइम स्टार्ट, फटाफट बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में रहा है, न्यूज में रहा है। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके आंसर का इंतजार है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, मेरी नजर कमेंट बॉक्स पर है, फटाफट करो भाई करो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है अमूल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार द्वारा किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट प्रदान किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी पटना, आईआईटी वाराणसी? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। विच आईआईटी वाज अवॉर्डेड अ पेटेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडिजीनियसली डेवलप्ड कॉम्पैक्ट इन्वर्टर? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आईआईटी पटना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी पटना।
नेक्स्ट इज DPIIT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new director of DPIIT? फटाफट से बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करें। आपके साथ डिस्कस हुआ था अपॉइंटमेंट, प्रतिमा सिंह है, आदिति सिन्हा है, राजीव शेखर है या फिर अजय कुमार शर्मा है? बताएं फटाफट, फास्ट करो फास्ट करो। चलेंगे आंसर की तरफ, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है प्रतिभा सिंह, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, प्रतिमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? हु टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है आपके अभय कोहली, विनोद कुमार, अभिनव कुमार, कृष्णा स्वामीनाथन। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है, फटाफट से करो भाई, फटाफट करो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? विश्व ट्यूना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ ऑफ में? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ओके चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? सेकंड ऑफ में, वर्ल्ड ट्यूना डे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन के लिए एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक को न्यूनतम कितनी निवल संपत्ति बनाए रखनी चाहिए? बिल्कुल अभी हाल ही में आरबीआई की गाइडलाइंस आई हुई हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए उनकी जो कैपिटल है, निवल संपत्ति है ना, वो फाइनली कितना उनको मेंटेन करके रखना है अपनी नेटवर्थ को। हाउ मच मिनिमम नेटवर्थ मस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक मेंटेन टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक्स? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या फिर 2000 करोड़? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 1000 करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार पिछले 2 वित्तीय वर्षों में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अधिकतम स्वीकार्य स्तर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल लेवल ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स एज मैंडेटेड बाय आरबीआई? आरबीआई का कहना है कि अगर यूनिवर्सल बैंक में आपको कन्वर्ट होना है तो आपका जो ग्रॉस एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 1%, नॉट एक्सीडिंग 2%, नॉट एक्सीडिंग 3%, नॉट एक्सीडिंग 4%। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो ग्रॉस एनपीए की बात हो रही है, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके साथ ही आप नेट एनपीए भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ग्रॉस एनपीए तो पूछा गया है, लेकिन मैं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं यहां पर कि नेट एनपीए भाई कितने से कम नहीं होना चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? कम तो होना अच्छा है भाई, ठीक है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है? नॉट एक्सीडिंग 3%, यानी 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या? ग्रॉस एनपीए। लेकिन नेट एनपीए कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1%। नेट एनपीए कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1%। ग्रॉस एनपीए 3%। क्लियर? चलो फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शन है आपके माले, कोलंबो, न्यू दिल्ली या फिर माले गांव? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। वेयर वॉज द 4th मीटिंग ऑफ द इंडिया मालदीव हाई लेवल कॉप ग्रुप हेल्थ? राइट इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने भारत और श्रीलंका के बीच गहरे होते आर्थिक संबंधों को उजागर करने के लिए कहां का दौरा किया है? ऑप्शन है आपके कोलंबो, जाफना, त्रिकोणमाली या फिर गैली? वेयर डिड द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका संतोष झा विजिट टू हाईलाइट deepening इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करो। कोलंबो, जाफना, त्रिकोणमाली, गाले?
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है सिलिकॉन वैली, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, एम एस धोनी। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। हु हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर बहुत जरूरी है। चलेंगे आंसर की तरफ, चलें, चलो। राइट इज युवराज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवराज सिंह के साथ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए घोषित दूसरा राजदूत कौन है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स या फिर शेन वॉर्न। हु इज अनदर एम्बेसडर रिवील्ड फॉर द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 अलोंग विद युवराज सिंह? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे रिया। बिल्कुल, कौन है फटाफट से बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है आपका क्रिस गेल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर? सना मीर, मिताली राज, झूलन गोस्वामी या फिर स्मृति मंधाना? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो, फटाफट करो आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका सना मीर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सना मीर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? हाउ मेनी टीम्स विल कॉम्पीट इन द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर? 8, 10, 12, 16? फटाफट बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका 10। तो डियर, ये था हमारा 51 क्वेश्चन का पार्ट। आई होप 26 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और इसी के साथ हमारे 51 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक संडे की तरफ। फ्लैशबैक संडे में पूरे वीक की न्यूज को एक बार रिकॉल करेंगे, क्या न्यूज रही, कैसे रही, फटाफट देखेंगे फ्लैशबैक संडे। तो शुरू करते हैं आज के फ्लैशबैक संडे को। मे का फर्स्ट संडे है। पहली न्यूज रही भाई, इफ्को नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करने के लिए कौन तैयार है? इफ्को। नेशनल न्यूज थी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये डे भी ध्यान रखना है। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेप्यो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई। एयर इंडिया ने सभी निप्पॉन एयरवेज एयरलाइन के साथ एक कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुब्रमण्य धारेश्वर जी का निधन हुआ। वह यक्षगान लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे। भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2024 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटरनरी डे। अंतरराष्ट्रीय आईसीटी दिवस 2024 25 अप्रैल को मनाया गया। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 26 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ न्यूज में, क्वेश्चन में। नीदरलैंड के में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज थी, आईएमएफ ने बांग्लादेश में खराब ऋणों, बैंक से खराब ऋणों पर पारदर्शिता लाने के आग्रह की बात की है। इंटरनेशनल न्यूज रही। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही, इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित कर दिया है। गीना जस्टिस ने विन किया है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता है इन्होंने।
आप देख रहे हैं फ्लैशबैक संडे, 5th ऑफ मई को मई का फर्स्ट संडे है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ईरान देश ने रूसी लैंसेट के समान कैमिकेज ड्रोन का अनावरण किया। रशिया के लैंसेट के समान कैमिकेज ड्रोन का अनावरण किया करने वाला देश है ईरान। सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज अ डायरेक्टर। IVMA announced the appointment of Krishna Ila, co-founder and executive chairman of Bharat Biotech. IVMA ने कृष्णा इला को भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। IGNCA host exhibition of Carl Erich Muller lithograph। IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स ने कार्ल एरिच मुलर को लिथोग्राफ की प्रदर्शनी आयोजित की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अयोध्या श्री राम मंदिर अयोध्या का दौरा किया। राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू किया जा चुका है। 1 मई से नामांकन शुरू हुआ है। यह नामांकन 15 सितंबर तक चलेगा। पद्मा अवार्ड्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण, थर्ड पद्मा भूषण, फोर्थ पद्माश्री। इस बार टोटल पद्मा अवार्ड दिए गए 132, पद्मा विभूषण 5, पद्मा भूषण 17, पद्माश्री 110। पद्मा अवार्ड की शुरुआत 1954 से की गई थी। नेक्स्ट चलेंगे, इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट हुआ एनुअली ऑन 29 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट डे था, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। DARPG द्विपक्षीय चर्चा के लिए बांग्लादेश का दौरा किया है पूरे डेलीगेट्स ने। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। AI पावर न्यूज एंकर सना इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित की गई हैं। 2023 में फाइनली इनको लॉन्च कर दिया गया था। अभी इनको ग्लोबल अवार्ड दिया गया है, इस वजह से ये न्यूज में रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये न्यूज आई। फ्लैशबैक संडे हम लोग देख रहे हैं। चलिए फटाफट चलते हैं भाई। देखिए कलेक्शन, GST कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनली कहीं ना कहीं में देखने को मिला। अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ का GST कलेक्शन रहा, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है विद इन अ मंथ। एक मंथ में सबसे हाईएस्ट कलेक्शन हमें देखने को मिला है अप्रैल मंथ में। अप्रैल 2024 में 12.40% का इंक्रीमेंट है अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। नेक्स्ट चले, वर्ल्ड टूना डे मनाया गया 2 मई को। इंपॉर्टेंट डे की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुख्य ब्याज दर पर लगातार छठी बार 5.25 से 5.50 इसको अपरिवर्तित रखा है। फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है RBI, वैसे ही। और इन्फ्लेशन रेट को 2% पर मेंटेन करने की बात की गई है। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, दुनिया भर में अस्वास्थ्यकर हवा के मामले में काठमांडू शीर्ष पर है। तत्काल मास्क पहनने की सलाह जारी की गई है। दूसरे नंबर पर न्यू दिल्ली है, पहले नंबर पर काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। कोड वर्ड है U²BSW। श्रीलंका की अप्रैल 2024 की मुद्रास्फीति 1.5% बढ़ी है। प्रतिमा सिंह को DPIIT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है एज अ अपॉइंटमेंट। ये न्यूज है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी। असम की वन्यजीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को 2024 के लिए वेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। असम की बात हो रही है, दिसपुर जिसकी राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ में भारतीय शतरंज प्रतिभा वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया गया है। यह तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका उमा रामानंद का चेन्नई में निधन हुआ। डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है, यह अवचरी प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका है उमा रामानंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश का दौरे पर गई हुई हैं। चौथी भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और मालदीव, आप सभी समझ पा रहे हैं, मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। समुद्री सीमा साझा करने वाले 2 देशों में से एक है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। भारतीय उच्चायुक्त ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का दौरा किया। श्रीलंका के साथ आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है और बहुत सारे बायलैटरल टॉक निकल कर आई हैं।
26वां आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टैप लाइसेंसिंग की सुविधा आरबीआई ने शुरू कर दी है और इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। युवराज सिंह नेम्ड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। सना मीर को आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया। सना मीर नेम्ड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे, मई के फर्स्ट संडे यानी 5 मई को हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, नाम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री, टेलीग्राम पर आपको ग्रुप मिल जाएगा। यहां पर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो कि कनेक्ट हैं इस ग्रुप के साथ। आप @EM Think Tank टाइप करके भी इस ग्रुप पर पहुंच सकते हैं। यहां पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है @EM Think Tank विदाउट एनी स्पेस, या फिर नेम सर्च करेंगे तब भी आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी @EM Think Tank। इसके साथ ही पीडीएफ आप सेशन से यहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बता दूं। फटाफट से आपको टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर करना है एंड अगेन मोर करना है, और अगेन मोर करने के बाद में डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। अगर लिंक नहीं लगा है तो वेट करेंगे, जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम यहां पे लिंक को अपडेट करेगी आपको लिंक मिलेगा। लिंक पे टच करने पर एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डेट मेंशन होगी, आगे बढ़ेंगे, टाइटल मिलेगा। टाइटल पे जैसे ही टच करेंगे पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी। ठीक है, इस तरह से पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं, वहां भी मैं शेयर कर देता हूं। तो ये था हमारा आज का वीकली सेशन। 51 क्वेश्चन में मार्क्स आपने कितने गेन किए जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। मंडे के सेशन में आप सभी के मार्क्स अनाउंस किए जाएंगे। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। मिलते हैं एक नए वीक के साथ कल मंडे मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.